आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशिफल अप्रैल 2023 के बारे में कि अप्रैल का महीना आपके लिए किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। आज तक आपने मासिक राशिफल की इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो नहीं देखा होगा। इतनी बेहतरीन वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं जिसमें आज मैं 9 में से 8 ग्रहों को आपके बोर्ड पर मैं लेकर के आया हुआ हूं और एक चंद्रमा नहीं है जो दैनिक राशिफल में आपको उसका फल डेली सुनने को मिलता है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आइए मैं अपने स्टाइल में चलूं। सबसे पहले अपने सनातन धर्म की जयकारा लगा लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केनाशी यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वृश्चिक राशिफल अप्रैल 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी राशि वाकई में वृश्चिक है भी या नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस तरीका को पहले भी कई बार जान चुके होंगे, हमने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन हजारों लोग डेली संपर्क करते हैं, डेली हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरीका को नहीं जानते। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लें, आपकी जन्म कुंडली जहां पर भी है, और फिर चेक करें कि चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है, चंद्र कहाँ लिखा हुआ है, चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। अथवा जैसे कि मान लो कि इस कुंडली के प्रथम भाव में मैं चंद्र लिखता हूँ, ये चंद्र हो गया, अथवा चंद्रमा या 14 करके शून्य दे दिया गया। ये सब आप देखो, इसमें से कुछ भी आपके कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है, उस जगह को आप खोजने की कोशिश करो। जब आपको इस प्रकार से कुंडली मिल जाए और उसमें ये मिल जाए कि जहाँ पर में चंद्रमा लिखा हुआ है वो घर मिल जाए, फिर आपको देखना है कि क्या उस घर में ये 8 लिखा हुआ है। अगर वाकई में जहाँ पे चंद्र, चंद्रमा अथवा चौ लिखा हुआ है और वहाँ पर में 8 दिया हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है, ये सुनिश्चित हो गई। लेकिन अगर जहां पे चंद्रमा दिया हुआ है और वहां पे 8 नहीं लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक नहीं हुई, इस बात को गांठ बांध लें। अब बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में जन्म तारीख, जन्म समय का नामो निशान नहीं है, वो जानते ही नहीं उनके जन्म किस समय में हुआ, किस तारीख में हुई। तो उनके लिए दूसरा तरीका ये है जो सबसे आसान है कि वो अपने नाम के अक्षर के आधार पर में भी अपनी राशि को जान सकते हैं। जैसे अगर आपके नाम का पहला अक्षर तो है, तो से तोता, तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। जैसे आपके नाम का पहला अक्षर ना है, नी है, नू है, ने है, नो है, या है, य हरस स्वीकार, य दीर्घ विकार, य हरस सुकार, य दुर्घ उकार, कुछ भी है इसमें से, तो आपकी जो राशि है ये वृश्चिक ही हुई। देवी और सज्जनों,
अब दोनों तरीका हमने बता दिया, एक वो तरीका भी जो जिसके पास जन्म कुंडली है वो जान सकता है ओरिजिनल राशि उसकी क्या है। दूसरा वो तरीका भी कि जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है तो अपने नाम से भी पहचान सकता है कि उसकी राशि वाकई में वृश्चिक है या नहीं। ऐसा हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपका समय खराब ना हो। आइए अब एक एक करके चर्चा आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो सूर्य से होगी। और आप देख रहे हो कि सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में और छठे भाव में दोनों में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 14 अप्रैल तक सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद यही सूर्यदेव आपके कुंडली के छठे भाव मेष राशि में चले आएंगे। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, आइए उसको समझने का सही तरीके से प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण 15 नहीं 14 अप्रैल तक इस समय में आपको मानसिक भ्रम की स्थिति को ये बरकरार रखने का प्रयास करेगा। आपके मानसिक तौर पर में आपको भ्रम रखने का प्रयास करेगा। आपको सत्यता से, सही चीज़ों से अवगत नहीं होने देना चाहेगा। सूर्य कुंडली के पंचम भाव में 14 अप्रैल तक बैठा हुआ है। इसके अलावा बता दूं कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्ति में सूर्य आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। शारीरिक तौर पर में भी इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा सा बलहीन कर दिया जाए, आपको थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया जाए। और मानसिक तौर पर में भी इसकी ये प्रयास रहेगी कि किस प्रकार से आपके मानसिक क्षमता को कमज़ोर कर दिया जाए, किस प्रकार से ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप मानसिक तौर पर में उस स्ट्रांगली सोच के साथ सोच ही ना पाओ जिससे कि आपका काम हो। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में सूर्य का जो बैठना है वो आपके लिए महर्षि का कहना है कि कुछ मामले में धन हानि का भी योग बना सकता है, कुछ मामले में आपको नुकसान करने का प्रयास कर सकता है, पैसों के मामले में आपका नुकसान हो ऐसी कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में 14 अप्रैल तक सूर्य का बैठना आपके लिए और आपके संतान के लिए, दोनों के लिए ये इशारा कर रहा है कि आपको तबीयत खराब हो सकती है। आपके बच्चे को हेल्थ वाइज इशू जो है सो परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकता है। आपकी तबीयत जो है सो खराब हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का बैठना ये भी दर्शा रहा है कि 14 अप्रैल तक सरकार के आदमी से बहुत ज़्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, उनके साथ बहस करने की थोड़ी भी कोशिश ना करें। जो राज्याधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके साथ वाद विवाद करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, नहीं तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा घातक और ख़राब साबित हो सकता है। आपके लिए वो जो है सो वाद विवाद का बढ़ना आपके सभी काम में रोड़ा बाधा बन सकता है, जो आने वाले समय में भी आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। देवी और सज्जनों, लोगों का कहना है कि आपको यात्रा में कष्ट होने की भी संभावना है। लोगों का नहीं, महर्षि का कहना है कि आपको यात्रा में कष्ट होने की भी संभावना है। अगर सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली भी बात संभव है। इस समय में थोड़ा सा समय विपरीत है 14 अप्रैल तक, इसलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप 14 अप्रैल तक अपना विशेष ध्यान रखें। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि 14 अप्रैल तक अगर संभव हो तो सूर्य को दैनिक रूप से जल दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम रविवार के दिन एक माला जरूर जाप करें। 14 अप्रैल से पहले जो भी रविवार आए उसमें 14 अप्रैल के बाद यही सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में मेष राशि में उच्च के प्रवेश करेंगे। छठे भाव में सूर्यदेव का आना बहुत ही सुखद है आपके लिए। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का छठे भाव में आना ये दर्शा रहा है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस समय में
कार्य सिद्धि का वरदान दे रहे हैं। आप जिस कार्य को भी 14 अप्रैल के बाद करने का कोशिश करेंगे, आपको जिस कार्य को करने का भी मन करेगा, वो कार्य आपका जो है सो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। वो कार्य जो है आपका इस समय में बहुत अच्छे तरीके से जो है सो संपन्न होगा और आसानी से उसको आप सिद्ध कर लेंगे। इस समय में आपको सुख के प्राप्ति का योग बनेगा। आप इस समय में जो है सो सुखी रहेंगे। सुख की कमी जो है सो आपको इस समय में अनुभूति नहीं होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में 14 अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि वाले जातक को अन्न और धन दोनों के प्राप्ति का योग, दोनों से लाभ का योग, पैसे की भी अच्छी आमदनी होगी, पैसा भी बढ़िया आएगा और भोजन भी मनपसंद मिलेगा। जो लोग अनाज से संबंधित काम कर रहे होंगे, भोजन से संबंधित कार्य कर रहे होंगे, उनको और विशेष तौर पर में लाभ मिलने का योग बनेगा इस समय में। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इस समय में कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण शत्रु पर विजय प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग बनेगा। दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मनों पर में भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। दुश्मनों पर भी जो है सो बहुत कम समय में, बहुत कम प्रयास में दुश्मन अगर आपसे टकराने का प्रयास करेगा तो आप उस पर में विजय निश्चित तौर पर में प्राप्त करेंगे। दुश्मनों के पराजय का, यहाँ तक कि दुश्मनों के दुश्मनी के नाश का योग बन रहा है इस समय में। तो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अगर किसी प्रकार के बीमारी से आप जूझ रहे हैं, किसी प्रकार का रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहा है, तो प्रभु कृपा से कुंडली के छठे भाव में सूर्य का बैठना आपके रोग के नाश का योग बनाता है। आपको रोग मुक्त कर सकता है, अथवा 14 अप्रैल के बाद आपको रोग से बहुत ही ज़्यादा राहत दे सकता है। यहाँ तक है सूर्य का छठे भाव में बैठने का परिणाम। और क्या है, तो और महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, और आपके लिए जो है सो इस समय में जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिससे लड़ने के लिए, वाद विवाद करने के लिए हमने 14 अप्रैल से पहले आपको मना किया था, आपको उन गवर्नमेंट ऑफिसर से, उस सरकार से, उस सरकारी अधिकारी से भी लाभ मिलने का खूब सुंदर योग बन रहा है 14 अप्रैल के बाद। राज्याधिकारियों के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ आपको खूब लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके खुद के प्रताप में, आपके खुद के तेज में, आपके खुद के यश में वृद्धि होने की खूब सुंदर संभावना दिखाई दे रही है। शोक, मोह आदि भावों का नाश होगा। आपका मन और शरीर दोनों ही इस समय में स्वस्थ रहेगा, दोनों ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो 14 अप्रैल के बाद सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। देवी और सज्जनों, अब सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की चर्चा मैं दैनिक राशिफल में दैनिक रूप से करता हूं। तो अब मंगल की चर्चा करेंगे सीधा। मंगल आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल किस किस मामले में परेशान कर सकता है, और सतर्क कैसे रहना है, उपाय कैसे करना है, इसको बताता हूं, सुने। अष्टम भाव में मंगल का बैठना आपको परदेश वास करने पर विवश कर सकता है। आपको वो मजबूर कर सकता है, आपके दिमाग में इस प्रकार की बातें ला सकता है जिससे कि आप अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जाओ, अपने घर, गांव, जिला को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट, दूसरे जिला, दूसरे देश चले जाओ, यानी कि परदेश जाने का ये योग बनाता है। आपके लिए कार्य क्षेत्र में मंगल का क्या प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा दें, किसी प्रकार से आपको हानि कैसे होगी,
आप कहोगे कि मंगल तो हमारे राशि का ही स्वामी है, जीवन का मालिक है, लेकिन वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तो वो पहुंचा सकता है और वो पहुंचाएगा। तो इसके लिए सतर्क रहें। मंगल के लिए जो उपाय बताऊंगा उसको ध्यान से सुन के करना। आपके कार्य क्षेत्र में भी ये हानि करने का, नुकसान करने का प्रयास करेगा मंगल। और आपके लिए बता दूं कि पुरुषार्थ आपका निष्फल होता हुआ नजर आएगा। आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो शक्ति है, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ाने देगा। आपके पुरुषार्थ के बल पर में आपको कार्य क्षेत्र में सफल नहीं होने देगा। देवी और सज्जनों, मंगल के अष्टम भाव में बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इसमें में घाव कुछ आपको परेशान कर सकता है, चोट लग सकती है, रोग कुछ परेशान कर सकता है आपको। कहते हैं कि गुदा अथवा गुदा के समीप, पैखाने के रास्ते अथवा उसके आसपास के एरिया में कुछ परेशानी हो सकती है आपको, इसलिए सावधान रहे। नेत्र से संबंधित जिनको पीड़ा है, परेशानी है, वो विशेष सावधान रहे इस समय में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आघात, दुर्घटना आदि होने की भी कुछ संभावना है। हो सकता है आप पर में मंगल के कारण कोई व्यक्ति हमला कर दे, हो सकता है आपको दुर्घटना का भी सामना करना पड़े, इसलिए सावधान। भाई बंधु से भी अनबन होने की भी संभावना है। आपके भाई से, आपके बंधु से, आपके मित्रों से भी अनबन हो सकती है, वाद विवाद की संभावना है। ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पाप कर्म की तरफ आपकी रुचि अधिक हो सकती है। जुआ आदि व्यसन में आप पड़ने की कोशिश कर सकते हैं और शत्रुओं से भय हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, डरे नहीं। बात है मंगल के द्वारा पहुंचाने वाले नुकसान की अप्रैल के महीने में। तो मंगल के लिए उपाय बता देता हूं। अगर इस उपाय को किया गया तो मंगल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। संभव अगर हो तो दैनिक रूप से कम 10 बार इस मंत्र का स्नान करने के बाद जाप किया जाए दिन में, और नहीं डेली संभव हो तो कम से कम मंगलवार के दिन एक माला जरूर जाप करें अप्रैल के महीने में। मंत्र है पुरुष वर्ग के लिए ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का एक माला प्रत्येक मंगलवार को जाप करें अप्रैल में। दूसरा, औरत के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, देवियों के लिए मंत्र है नमो मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का महिलाएं या तो 10 बार दैनिक रूप से स्नान के बाद, नहीं तो एक माला रुद्राक्ष के माला पे प्रत्येक मंगलवार को अप्रैल में जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध इस कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं और पूरे महीने संयोग बस छठे भाव में ही रहेंगे। और छठे भाव में बुध के बैठने का भी परिणाम जो है बड़ा सुखद है, अच्छा बताया गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के लिए बुध अगर कुंडली के छठे भाव में जाता है जिस समय में, तो वृश्चिक राशि वालों को धन के लाभ का विशेष योग बनता है। इस समय में अन्न और उत्तम वस्त्रों का सुख भी प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पैसा तो बढ़िया मिलेगा ही, भोजन भी अच्छी मिलेगी और कपड़ा भी बढ़िया पहनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो आप कहेंगे और क्या। तो आपके लिए मैं बता दूं कि अच्छी और मनोरंजक पुस्तक पढ़ने में भी इस समय में खूब मन लगेगा। बढ़िया बढ़िया किताब निकाल के पढ़ेंगे जिसमें आपको मनोरंजन लगेगा, जिसमें आपको मजा आएगा। उस किताब को निकाल करके इस महीने में खूब पढ़ने का आप प्रयास भी कर सकते हैं। महर्षि का कहना है कि शत्रु अगर परेशान करने का किसी दूसरे ग्रह के कारण प्रयास करता है, तब भी शत्रुओं पर विजय आप ही का होगा। शत्रु केवल परेशान कर सकता है, आपको परास्त नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु पर विजय आपको बुध दिलवाने का हर संभव प्रयास करेगा। सूर्य भी 14 अप्रैल के बाद दिलवाने का हर संभव प्रयास करेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका सब लोग मान सम्मान खूब करेंगे, बहुत मान सम्मान करेंगे। प्रचुर शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। लेखन तथा वाद कला में भी ख्याति आपको मिलती जुलती जो है नजर आ रही है। जो राइटर वर्ग के लोग हैं, जो सिंगर हैं, डांसर हैं, जिनके पास कुछ विशेष कला है, उनको इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाने का बुध देव प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसलिए बुध के लिए खास करके कोई उपाय नहीं करना है, क्योंकि बुध आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है।
बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु आपके कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में 22 अप्रैल तक यहाँ पर में रहेंगे और 22 अप्रैल तक पंचम भाव में गुरु का बैठना बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। कैसे कैसे सुने। गुरु के पंचम भाव में 22 अप्रैल तक बैठने के कारण देवी और सज्जनों, आपके सुख और आनंद में खूब वृद्धि का बड़ा सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। इस समय में आप अपने आप को सुखी भी अनुभव करेंगे और अंदर ही अंदर आनंदित भी अनुभव करेंगे। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि हर कार्य में सफलता के योग बनते हुए 22 अप्रैल तक गुरु के द्वारा नजर आ रहे हैं। जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे, देव गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रयास रहेगा कि आपको उस कार्य में सफलता मिल जाए, आपको उस कार्य में किसी भी कारण से कैसे भी करके जो है सो फायदा मिल जाए, कैसे भी करके आप उसका लाभ जो है सो उठा पाए। ऐसा देवगुरु बृहस्पति का प्रयास रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको किसी विशेष पद की प्राप्ति हो। अगर आप एक बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं तो आपके व्यवसाय में, बिजनेस में जो है सो उन्नति हो। और आपके लिए बता दूं कि आपको किसी स्थिर लाभ के जुगाड़ भी करेंगे जिससे कि आपको परमानेंटली कोई लाभ जो है सो मिलता रहे। घर में मांगलिक उत्सव भी होने की तैयारी हो सकती है। संतान के जन्म की भी संभावना है। तर्क शक्ति, सूझबूझ से कार्य आपका सफल हो सकता है। आपकी तर्क शक्ति के बल पर में आप अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। आप अपने सूझबूझ के बल पर में कार्य को सफल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय सट्टे, गेम आदि व्यवसाय से भी कुछ लाभ का योग आपके लिए बन रहा है और आपके सद्गुणों में भी वृद्धि का योग महर्षि बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति के कारण हर मामले में बड़ा सुंदर रिजल्ट। 22 अप्रैल के बाद जो है सो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे 8 दिन के लिए। और अप्रैल के महीने में छठे भाव में आने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी जो है फिर आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे कैसे, तो सुने। क्योंकि छठे भाव में आ गए, इस कारण से क्या करेंगे कि यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति रोग के उत्पत्ति करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर में सूर्य और बुध रोग को दबाने का, खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। वो रोग की उत्पत्ति करना चाहेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि नई नई बीमारियां यहाँ पर में जन्म ले, पुत्रों से, संतान से, अथवा उनके समान जो बच्चे हैं आपके लिए, उनके साथ वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ जो है टेंशन, तनाव बनाने का प्रयास करेंगे। उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। महर्षि का कहना है कि धन की कमी आपको अनुभव होगी इस समय में, तथा पेट से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी, रोग जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। राज्य अधिकारी, राज्य के कर्मचारियों से विरोध करवाने की भी संभावना देवगुरु बृहस्पति बना देंगे। इसलिए 22 अप्रैल के बाद ये प्रयास रहे कि दैनिक रूप से स्नान करके ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का पुरुष 10 बार और महिला नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 बार दैनिक रूप से जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन खास करके एक माला जरूर कर लें। अप्रैल के महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक ही शुक्र जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में, और छठे भाव में बैठने के कारण शुक्र भी जो है सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये क्या करेंगे, तो शुक्र भी आपके शत्रुओं में वृद्धि करेंगे और उनकी शत्रु की विजय करेंगे, आप पर में करवाने का प्रयास करेंगे, तथा आपको उनसे संधि करने के लिए विवश कर सकते हैं दुश्मनों से। व्यापारिक साझेदारी से झगड़ा हो सकता है, यात्राओं में दुर्घटनाओं से हानि पहुंच सकती है, और स्त्री से आपको विमुख होना पड़ सकता है। आपको अपने ही पत्नी, प्रेमिका के साथ से दूर होना पड़ सकता है। 6 अप्रैल तक प्रयास करें। प्रत्येक दिन ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 बार पुरुष वर्ग और महिला नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 बार स्नान के बाद जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं डेली संभव हो तो कम से कम शुक्रवार के दिन 6 अप्रैल तक अगर कोई शुक्रवार आता है तो उस दिन एक माला जरूर करें।
6 के बाद यही शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे और सप्तम भाव में अपने ही राशि में जाने के कारण ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव में जाने के कारण ये शुक्र क्या करेंगे देवी और सज्जनों, तो आपको बता दूं कि सप्तम भाव जो है सो आपके जीवन साथी का होता है, तो आपको जीवन साथी का सुख देने की कोशिश करेंगे, आपके काम वासना की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे, दैनिक रोजगार व्यवसाय में अच्छा लाभ हो, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर हो, दुश्मनों का नाश हो, पार्टनरशिप में काम बढ़िया चले, वो प्रयास करेंगे। इसकी सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर मजबूत बनाएंगे, आपको रंग रूप बढ़िया बड़ा सुंदर दिखेगा चेहरा। इस समय में आपका ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर मजबूती, विवेक का सहारा, शील स्वभाव बढ़िया रहना, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता में वृद्धि, हर मामले में शुक्र आपको सप्तम भाव में वृषभ राशि में बैठने के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि भी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और ये भी एक शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शश नामक राजयोग के निर्माण के कारण शनि भी आपको इस महीना में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठने के कारण सुख में वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे। यही शनि आपको माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। आपके मकान का सुख आपको मिलने का प्रयास होगा, जमीन का सुख, अचल संपत्ति की प्राप्ति, वाहन यानी कि गाड़ी का सुख भी मिलने का योग बनाएंगे। यानी कि सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कुछ विशेष लाभ, कुछ विशेष फायदा का योग, अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम छठे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से शत्रु का नाश, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का नाश करने की कोशिश करेंगे शनिदेव। इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। सरकार से कुछ आपको फायदा मिल जाए ऐसी कोशिश रहेगी। काम धंधा आपका बढ़िया चले, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि का चौथे भाव में बैठना आपके लिए हर मामले में बहुत ही सुपर क्लास का बढ़िया रहने वाला है। शनि की जो दसम दृष्टि है आपके कुंडली के प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर मजबूती, विवेक का सहारा, शील स्वभाव बढ़िया रहना, गौरव करने लायक काम, विनम्रता में वृद्धि, हर मामले में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इस महीने में देने का प्रयास करेंगे। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। राहु आपके कुंडली के छठे भाव में और केतु कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण राहु क्या फल देंगे। महर्षि का कहना है कि छठे भाव में राहु पूरे महीना रहेगा तो ये क्या करेगा कि आपको दीर्घकालीन रोग की उत्पत्ति कर सकता है। ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक आपको परेशान करे। आपके मामा बीमार पड़ सकते हैं, मान हानि भी करवाने का प्रयास कर सकता है ये राहु छठा भाव में बैठा हुआ इस महीने में। इस समय धन की हानि और आय में कमी करने का भी राहु जो है हर संभव प्रयास करेगा आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि छठे भाव में बैठा हुआ राहु आंख से संबंधित कष्ट और कई प्रकार का व्यसन, नशा में आपको डालने की कोशिश कर सकता है। 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है। द्वादश भाव में केतु का बैठना भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। केतु का बैठना द्वादश भाव में आपको खर्चा अधिक करवाता है, धन हानि का योग बनाता है, आंख से संबंधित खास करके आपको विशेष परेशानी देता है, सभी सुखों का नाश करने की कोशिश करता है। आप जो सुख भोग रहे हो, आप जो मजे में समय काट रहे हो, उसको चाहता है किसी प्रकार से तबाह कर दे। मातृभूमि से वियोग करवाता है, आपको दूर भेज सकता है अपने जन्म धरती से और मन में अत्यधिक अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए राहु केतु के लिए भी मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु के लिए पुरुष वर्ग ओम रांग राहवे नमः मंत्र का बुधवार अथवा शनिवार को एक माला, और महिला वर्ग नमो रांग राहवे नमः मंत्र का बुधवार अथवा शनिवार को एक माला। केतु के लिए ओम केंग केतवे नमः मंत्र का पुरुष वर्ग बुधवार अथवा शनिवार को एक माला, महिला वर्ग नमो केंग केतवे नमः मंत्र का बुधवार अथवा शनिवार को एक माला। इन दोनों मंत्र का जाप करें। जो जो ग्रह हमारे विपरीत है उन सब का कुछ न कुछ उपाय करके उससे छुटकारा लेने का प्रयास करना है।
तो बड़ा आसान शब्दों में हमने आपको सूर्य से लेकर के केतु तक के सभी ग्रहों का फलादेश बताने का प्रयास किया। जो अच्छा था उसको अच्छा बताया, जो बुरा था उसको भी अच्छा बता करके आपको खुश करने का प्रयास नहीं किया था, जो बुरा था उसको बुरा ही बताया। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप सच्चाई सुनना पसंद करते हो या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से धन्यवाद।